हेलो व्यूवर्स, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल। तो देखिए व्यूवर्स, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ तो सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन। ये यहाँ पर सेप्टिक टैंक का पूरा डिटेल है, क्रॉस सेक्शन और उसका प्लान भी है। तो विद प्लान के साथ आज आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल को, ताकि आने वाले समय में आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और ये सेप्टिक टैंक का ये यहाँ पर है, ओके। तो इसमें देखिए आपको प्लान मिलेगा टॉप व्यू से, और इसका डेप्थ कितना रखना चाहिए एंड कहाँ पर क्या पा रहा है, क्या यानी कि मैन होल आप या फिर अंदर क्लीनिंग करने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए ना, वो आज आपको मालूम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो है ब्लैक कॉटन सॉइल है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या करना पड़ रहा है हमें, करीब ज़मीन लेवल से 10 फीट खोदा गया, बट सेप्टिक टैंक का टोटल डेप्थ रहता है 8 फीट, ओके। डेप्थ रहता है 8 फीट। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाता है वो भी बताऊंगा इस वीडियो में, एंड काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, मे बी विथ प्लान के साथ बता रहा हूँ। लेट्स सी। तो ये फ़िलहाल आपको इसका प्लान दिखा दूँगा। ये है प्लान, ओके। तो देखिए अगर जैसा देख सकते हैं आप, एंड वहाँ पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड भी है, वो भी बता दूँगा आपको नेक्स्ट थोड़े समय में। तो ये है ना, इतना पूरा गड्ढा, यहाँ पर हमारा स्टेयरकेस आ रहा है, ओके। इधर हमारा स्टेयरकेस आ रहा है। तो स्टेयरकेस में सेप्टिक टैंक कैसे करना चाहिए, तो अभी प्रॉब्लम ये है, जो हमारा खड्डा जो लगा है ना, टफ सॉइल, वो पूरा डीप में लगा है, करीब 10 फीट के डीप में। तो हम 10 फीट का डीप प्लस यहाँ पे ऊपर 2-2.5 फीट का तो हम नहीं ले सकते हैं ना। तो उसकी वजह से क्या करना है, इसको क्या है, फिलअप कर लेना चाहिए फर्स्ट, टोटल कंप्लीट फिलअप करके ज़मीन लेवल से क्या है 6.5 फीट तक रखना चाहिए, ओके। नेक्स्ट उसके बाद ऊपर जो है 2 फीट रख के कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर इसका प्लान है, मैं प्लान दिखा दूँगा फर्स्ट, उसके बाद। तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारा प्लान है ये सेप्टिक टैंक का। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके, हेल्पफुल रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेगा। और बात करते हैं सेप्टिक टैंक के बारे में। तो सेप्टिक टैंक जैसा है कि ये यहाँ से हमारा इनलेट रहेगा, यानी कि ये बेडरूम, जितना भी इधर बेडरूम बन रहा है ना, वहाँ से इनलेट हो जाएगा। इनलेट होके फर्स्ट डायमेंशन बताऊँगा, ये 5 फीट है टोटल, 5 फीट, और इसका लेंथ जो है 10 फीट है, ओके। ये डायग्राम देखिए। उसके बाद वहाँ पर वो रियल बना हुआ भी है, रियल भी बता दूँगा। तो उससे पहले एक और इसका सॉल्यूशन दो, सब कुछ मिलेगा आपको। तो ये ऐसा 5 फीट है, ऐसा जो है 10 फीट, एंड डीप जो है ना, आपको टोटल डीप जो है 8 फीट तक मिल जाएगा। 8 से 9 फीट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे 9 फीट लिया गया, ओके। तो साइज़ बनेगा हमारा, विड्थ जो है 5 फीट, लेंथ 10 फीट, हाइट जो है 9 फीट। और उसके अंदर क्या है, बाई 3 करना चाहिए। ये जो रहता है ना, कबूतर जाली बनाते हैं, मतलब ये भी लाइक आरसीसी बनाए तो और अच्छा रहेगा। ये भी आरसीसी का ही बना लीजिए, ओके। ये 3 इंच से 4 इंच तक रहेगा आरसीसी का। इसके अंदर भी रॉड आ जाएंगे, एंड ये 5 इंच का आरसीसी। तो देखिए व्यूअर्स, ये इस तरह का डिज़ाइन है। यहाँ पर 5 फीट और ऐसा 9 फीट है, उसके अंदर 5 इंच का आरसीसी आ जाएगा रेनफोर्समेंट, और इसके अंदर 10 mm का बार इस्तेमाल कर लीजिए, 6 इंच सेंटर टू सेंटर मेन एंड सेकेंडरी बार्स। और जो ये जो रहता है ना, इस तरफ का वो पीछे रहेंगे, खड़ी जो वर्टिकल बार्स रहेंगे अंदर रहेंगे, ठीक है, सेम उसी तरह। एंड नेक्स्ट इसका टोटल हाइट जो है, टोटल 9 फीट इसका टोटल हाइट है, ओके। 9 फीट के अंदर नीचे जो है 6 इंच का बेड आ जाएगा, ऊपर भी 6 इंच का बेड। तो आपका 5 इंच 6 इंच थोड़ा बहुत को, तो 8 फीट बचेगा आपको, टोटल क्लियर 8 फीट बचेगा। उसके अंदर जो है ज़मीन लेवल से 6 फीट खोद लीजिए, ओके। ग्राउंड लेवल से 6 फीट खोद लीजिए, एंड ऊपर जो है 2 फीट का रहेगा, प्लस ये 6 इंच, तो 2.5 फीट टोटल आपको बनेगा। ऊपर जो 2.5 फीट, पार्किंग लेवल 2.5 फीट रहेगा। ये जो ऊपर का सेप्टिक टैंक जो रहता है ना, 2.5 फीट तक रहेगा। तो इस तरह से बनाना चाहिए। एंड अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ये क्या, इसका डिस्टेंस कितना रहना चाहिए ये। और ये जो है ना, जब ये 10 फीट रहता है तो 9 फीट इनर बनेगा, तो 3 फीट में आ जाएगा। 3 फीट मतलब 2 फीट 11 इंच या फिर 2 फीट 10 इंच एक स्पैन बन जाएगा ये। और ये हमारा इनलेट रहा तो ये पूरा ऊपर तक कवर रहेगा, नीचे से जाता है, ओके। नीचे एक विंडो के जैसा रहता है, बफेल वॉल बोलते हैं। यहाँ से जाके नेक्स्ट इधर आते हैं, इधर से क्या है, ये थोड़ा नीचे रहता है। एक स्लैब जो आता है ना, इस स्लैब से क्या है, करीब 1 फीट तक, 1.5-2 फीट तक नीचे रहता है वो, ओके। 2-2.5 फीट तक।
वहाँ से यहाँ से ऊपर आके इधर चले जाते हैं, आउटलेट हो जाएगा। एंड और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रख लीजिए, ये इनलेट, ओके, ये आपका इनलेट रहेगा। इनलेट यहाँ पे है तो आउटलेट जो है यहाँ से नीचे लीजिए, ओके, ये आपका आउटलेट आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इसका किस तरह से सोल्यूशन निकाला गया, ओके। एंड उसके साथ ही जो है वो रियल वाला किस तरह से बांधा गया बता दूँगा आपको। तो देखिए वर्ष, जैसा हम देखे हैं इधर इसका सोल्यूशन किस तरह निकाला गया, ये अभी हम इतना यहाँ पे क्या है बैक फिलिंग करते हैं। बोल्डर्स जितना भी वो बोल्डर्स है ना वहाँ पर, वो वाला बोल्डर्स जो है हम इसको फिलअप कर देंगे बैग में, थोड़ा बहुत कुछ कंक्रीट डाल के, ओके। तो पूरा जितना भी है इतना हम फिलअप करते हैं बोल्डर से करते हैं। वो हमारा ज़मीन लेवल तक है, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, वहाँ से जो है करीब 6.5 इंच तक रखने के बाद नेक्स्ट जो है 6 इंच, तो टोटल 7 फीट छोड़ा जा रहा है। 7 फीट के बाद जितना भी वो रहता है ना, ये पूरा हम कंक्रीट भर जाते हैं। कंक्रीट यानी कि बोल्डर्स, सीमेंट, रेत जो भी है वो मसाला हम भर देते हैं। तो आर्टिफिशियल बेड बनाते हैं, आर्टिफिशियल रॉक। फिर उसके बाद ये ज़मीन लेवल से 7 फीट ऊपर रहेगा, सॉरी 7 फीट बोलो, 2.5 फीट ऊपर रहेगा। 2.5 फीट यानी कि 2 फीट प्लस 2 इंच का स्लैब आ जाएगा। एंड यहाँ से इनलेट रहेगा, फिर उधर से नीचे जाके विंडो से के बफल वाल से जाके इधर ऊपर आएगा। ऊपर जो है एक कम बैठा, फिर इधर आउटलेट हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं रियल वाला सेप्टिक टैंक वहाँ पर है। तो ये वाला आपका रियल वाला सेप्टिक टैंक, इसका डिज़ाइन आपको बता दूंगा किस तरह से। ये देखिए इसका स्लैब का थिकनेस है 5 इंच, करीब 5 इंच आता है ये स्लैब का थिकनेस। सेप्टिक टैंक का स्लैब का थिकनेस जो है करीब 5 इंच। फिर नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसका विड्थ के बारे में। तो वहाँ से विड्थ तो देख सकते हैं आप, ये 4.11 मतलब करीब 5 इंच है, ओके 5 इंच। फिर उसके बाद यहाँ से इनलेट आ जाएगा, इधर से इनलेट, और उधर आप देख सकते हैं उधर होल छोड़ा हुआ इनलेट के लिए, ओके, इनलेट है वहाँ पर। फिर वहाँ पे जो है आउटलेट रहेगा, आउटलेट पे भी होल छोड़ा जाता है। और हम बात करते हैं इसका साइज़ के बारे में। यहाँ से करीब 9 इंच छोड़ा गया, ओके, 9 इंच छोड़ के एक आ जाता है, जैसा ये देख सकते हैं 15 इंच का है, ताकि एक आदमी अंदर आराम से जा सके। एक आदमी आराम से जाना चाहिए, उसके लिए छोड़ा गया। इधर भी सेम 18 इंच तक 1.5 फीट छोड़ा गया है। सो ये जो साइज़ है ना 1.5 बाई 1.5 का है। फिर नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं लेंथ। इसका थिकनेस आपको मालूम हो जाएगा, ये वाला ये 6 इंच का थिकनेस, मतलब करीब 6 इंच आ जाएगा। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट, जैसा वहाँ पर ये छोटा लिया गया, ओके, ये सेकेंड वाला जो है बड़ा रहता है, ये वाला जो है थोड़ा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दैट। इसका करीब 18 इंच का है, ये 18.2 तक है, ये 18 बाई 18 इंच का है, 18 बाई 2 फीट पे लिया गया है यहाँ पर। ये जो है ना 18 बाई 2 फीट का है, 18 बाई 2 फीट का। यहाँ से एक आदमी अंदर से अंदर आराम से जा सके। फिर नेक्स्ट हमारा जो रोड लेवल रहता है ना, वहाँ से करीब एक ऊपर रहना चाहिए, कंपलसरी ऊपर रहना चाहिए, करीब 2.5 फीट तक टोटल में। एंड डीप कितना रहेगा, डीप आपका रहेगा टोटल 8 फीट, सॉरी टोटल डीप क्लियर 8 फीट रहना चाहिए, प्लस 6 इंच नीचे बेड, ऊपर 6 इंच। तो साइज़ रहेगा उसका 5 इंटू 10 5 जो है विड्थ, 5 विड्थ, 10 जो है टोटल लेंथ, एंड डीप जो है टोटल 9। ये याद रख लीजिए, बस इतना ही है इसका सिंपल फार्मूला। और एक चीज़, इनलेट ऊपर रहा तो आउटलेट जो है थोड़ा नीचे रहना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आउटलेट के लिए तो जगह नहीं दिख रहा है, बट आई थिंक आगे बना देंगे ना। दैट्स इट। तो कैसा लगा वीडियो बता दीजिए।
एक स्क्रीनशॉट लिया तो सबसे बेटर रहेगा, आपको भी हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर में।